यूपी के फतेहपुर की बात करेंगे, जहां अबूनगर मोहल्ले में एक हिंदू मंदिर पर मजहबी अतिक्रमण किया गया। हिंदुओं के लाख प्रयासों, मिन्नतों और निवेदन के बाद भी जिहादियों ने ये इस्लामिक अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद कानून और संविधान को यहां पर लगातार ठेंगा दिखाया जाता रहा, जिसके बाद मंदिर पर बने अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया। स्थानीय हिंदू संगठनों ने बताया कि यह अवैध निर्माण जहां हुआ है वहां हजारों साल पुराना भगवान शिव का मंदिर था, जिसे इतिहास में अनदेखा किया गया। विवाद के दौरान कुछ उपद्रव की घटनाएं भी हुई, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। फतेहपुर हिंदू संगठन के उपाध्यक्ष, जिनके अथक प्रयासों के बाद यह अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है, अब उन्हें हिंदू विरोधी मीडिया सेकुलर गैंग ने विलेन बना दिया है और प्रशासन भी उन्हीं के खिलाफ खड़ा हुआ है, जो अपने अधिकार अपने भगवान के लिए लड़ रहे हैं। क्या हिंदू होना देश में अपराध है? लेकिन जब जब हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, जब हिंदुओं की आवाज को दबाया गया है, तब सुदर्शन न्यूज एक ढाल बनकर खड़ा होता है। सुदर्शन न्यूज हर उस हिंदू के साथ खड़ा है जो या तो अपने सनातन और भगवान के लिए लड़ रहा है या जिसका इस्लामिक ताकतें शोषण कर रही है। इस मामले पर भी सुदर्शन न्यूज हिंदू संगठनों के साथ है, हिंदुओं के साथ है, क्योंकि ये हमारी आस्था पर मजहबी अतिक्रमण है। जब देश में आतंकवाद फैलाने वालों के लिए मुस्लिम संगठन खड़े हो सकते हैं, जब धर्मांतरण करने वालों के लिए राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो सकती हैं, तो फिर अपने भगवान के लिए लड़ने वालों के साथ हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फतेहपुर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए स्थानीय बीजेपी नेता, बजरंग दल के कार्यकर्ता और सपा नेताओं समेत दर्जनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन कह रहा है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि ये विवाद केवल धर्म या राजनीति का नहीं है, बल्कि संस्कृति और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये अपनी विरासत को बचाने का युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता तो वो आगे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इसके अलावा मंदिर और मकबरे के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। यह मामला फतेहपुर जिले की संवेदनशीलता की मिसाल बन चुका है। पूरे इलाके में तनाव और निगरानी और इसीलिए निगरानी भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन की यह कोशिश है कि विवाद जल्द ही शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए और स्थानीय जनजीवन प्रभावित न हो। ये कह रहा है कि ये संस्कृति को, अपने अस्तित्व को बचाने का धर्म युद्ध है, इसमें किसी भी हाल में पीछे नहीं हटा जाएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युद्ध उन जिहादियों के खिलाफ है जिन्होंने हमारी आस्था पर प्रहार किया, हमारी आस्था पर मजहबी अतिक्रमण किया। जो कभी सदियों पुराना शिव मंदिर हुआ करता था, आज अगर वो मकबरा बना दिया गया है तो ये सीधे तौर पर षड्यंत्र के तहत सुनियोजित लैंड जिहाद है और इसी लैंड जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने धर्म युद्ध छेड़ा। लेकिन यहां पर पुलिस भी हिंदुओं के खिलाफ ही कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि इसमें पीड़ित कौन है और इसमें दोषी कौन है, ये खास तौर से तय करना है। सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता फतेहपुर से सीधे हमारे साथ। सुशील, इस पूरे मसले पर हिंदू संगठन ये कह रहा है कि हम तो पीड़ित हैं, हमारी ही मंदिर पर कब्जा किया गया और जब हमने अपना मंदिर इस मजहबी अतिक्रमण से छुड़ाने का प्रयास किया तो प्रशासन हमारे खिलाफ ही खड़ा हो गया। ये जिहादियों को संरक्षण नहीं तो और क्या है? जानकारी के अनुसार लगातार जिस दिन से ये मामला हुआ है 11 अगस्त से, उसके बाद से लगातार हिंदू और हिंदू संगठन जितने भी अपने साक्ष्य और जितने पुराने लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और सारी डिटेलें निकल कर के आ गई हैं। इसपे जो है 1970 पे जो है भूमि थी, भूमधारी जमीन थी। 753 नंबर या 754 नंबर गाथा संख्या है, मुझे स्पष्ट नहीं है। और वो जो है भूमधारी जमीन थी। उसके बाद ये 2 लोगों के नाम पलटी गई और अंत में मंदिर का स्थान छोड़ करके और मंदिर का रास्ता छोड़ करके
बाकी जमीन पर उन्हीं लोगों ने, जिनकी जमीनें थी, उन लोगों ने प्लाटिंग कर दी थी, सारी बेच दिया था, लेकिन मंदिर और मंदिर की जगह छोड़ दी थी। और उसके बाद से सपा सरकार के समय में हुआ क्या था कि इसको जो है पहले जो है ये मकबरे में भूमि चढ़ाई गई खतौनी पे, और उस खतौनी के आधार पे बाद में जो चढ़ाई गई है वो जो है उसमें मकबरा पे दाखिल किया गया है। जो मेरे पास साक्ष्य है, जो मुस्लिम लोग वायरल कर रहे हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके 2019 का कागज वायरल कर रहे हैं, उनके आधार पे 2019 पे ये मकबरा दाखिल हुआ है। लेकिन जो इतिहास है वो पुराना यही है कि ये मंदिर था और 753 या 754 गाथा संख्या पर ये मंदिर स्थापित। यानी सुशील, साफ तौर पर ये कहा जाए कि वोट बैंक की सियासत यहाँ पर पूरी तरह से देखी गई। एक खास वर्ग के वोट के लिए समाजवादी पार्टी सरकार के संरक्षण में मंदिर पर मकबरा बना दिया गया, जबकि ये जमीन हिंदुओं की, हिंदू आस्था की जुड़ी हुई है। सुशील, सबसे बड़ा विषय यही है कि अगर ऐसा कुछ था तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी। जब जिला प्रशासन 11 तारीख को कह रहा है कि हम वहाँ पूजा अर्चना करेंगे और जो है 8 तारीख को ज्ञापन दे रहा है जिलाधिकारी को, और पिछले 6 तारीख से लगातार जिला प्रशासन संपर्क कर रहा था कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, तो जिला प्रशासन ने क्यों नहीं इस मामले को गंभीरता से लिया, साक्ष्य संकलन किया और दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठकर जो है सामने बनाना चाहिए था, ताकि बात न होती। 10 तारीख को अचानक से शाम को रोका जा रहा है कि जो है हिंदुओं को रोका जाए, तो ये संभव नहीं हो सका। वो इससे हो गई थी, सारा प्रयास हो गया था, और वो अपनी संपत्ति पर, अपनी भूमि पर, अपने मंदिर पर कब्जा लेके जा रहे थे। अगर प्रशासन उसको रोक नहीं सकता था, कार्यवाही अगर हिंदुओं पर कर सकता था, तो सबसे बड़ी चीज है जो मुसलमानों ने पथराव किया, सारी वीडियो वायरल हुई है। जिन पुलिस वालों ने भगवा ध्वज को जमीन पर फेंका उनके ऊपर, जिन मुसलमानों ने पथराव किया उनके ऊपर, सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की जो है गंदी यानी हिंदू संगठन कह रहा है कि कार्रवाई एक तरफा क्यों हुई है, केवल हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों पर ही कार्रवाई क्यों की गई, दूसरे पक्ष ने जब साफ तौर पर पत्थरबाजी की तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है, ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है। तो फतेहपुर में जिस तरीके से मंदिर पर मजहबी अतिक्रमण हुआ और हिंदू संगठनों ने अपनी उस आस्था के केंद्र को उस मजहबी अतिक्रमण से वापस लेने की मुहिम छेड़ी, लेकिन यहाँ पर देखिए जो पीड़ित है उन्हीं पर ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिन्होंने पत्थरबाजी की, यानी जो लैंड जिहादी हैं, जिन्होंने मंदिर पर कब्जा किया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं, कार सेवा करने वालों पर ही कार्रवाई क्यों। इन सब के बीच हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं और बुलंद आवाज फतेहपुर में इन्हीं की नजर आई वीरेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुशील शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता है फतेहपुर से। लेकिन वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका, आपके पास ही आ रही हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर आप लोगों ने अपनी आस्था का एक धर्म युद्ध शुरू किया, एक ऐसा युद्ध जिसमें साफ तौर पर यह प्रमाणित है कि मंदिर पर मजहबी अतिक्रमण हुआ, लेकिन यहां पर कार्रवाई एक तरफा। क्या आपको लगता है कि प्रशासन भी लैंड जिहादियों के दबाव में है? वीरेंद्र जी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं इतना कहूंगा कि 10 दिन 12 दिन पूर्व लिखित रूप से मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया, पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा गया और ये कहा गया कि हमारी बात सुनो, ये हमारा 400 वर्ष पुराना श्री ठाकुर जी संवलिया, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास जिसके एक एक शब्द के साक्ष्य हैं। श्री ठाकुर जी संवलिया विराजमान मंदिर, ये जी थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लीजिए आप, थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लीजिए, आपका चेहरा कट रहा है, थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लीजिए आपका। हाँ आप बोलिए साहब। श्री ठाकुर जी संवलिया विराजमान मंदिर 300 से 400 वर्ष पुराना है, जिसकी गाटा संख्या 752 में स्थित है। ये जमीन दो लोगों के बीच में थी, एक मानसिंह परिवार और एक लाला अबू सहाय, लाला गिरधारी लाल रस्तोगी। बंटवारा इसका हुआ 1927-28 में। जब बंटवारा हो गया तो दोनों विभाजन हो गए। अब इस समय 752 गाटा संख्या बसंत सिंह के नाम है। मंदिर उन्होंने प्लाट भी बेचे और प्लाट बेच करके अपना कानपुर शिफ्ट हो गए, असोथर के रहने वाले हैं। इनसे बात हुई तो बात पर यह हुआ कि मंदिर की जमीन, चूंकि उसमें मेरा अधिकार नहीं, भगवान का घर है,
इसलिए हम उसको नहीं बेच सकते और वो मंदिर है। अब तो ये कानूनी हो गया, आज भी मुकदमा चल रहा है, जमीन का चल रहा है, मंदिर का कोई भी रंच मात्र विवाद नहीं है। अब आ जाइए 22 में श्रीमान जी, एक लोगों की बैठक हुई मुस्लिम समाज की, और मुतवल्ली अनीस अहमद नाम के व्यक्ति 18-19 वर्ष पहले की बात है, घोषित कर दिया और ये वक्फ बोर्ड चले गए, क्योंकि वो 1912 उसमें 22 में और 12 में ये सपा की सरकार थी ये सब, तो ये वहां पर वक्फ बोर्ड में इसको सम्मिलित कर दिया। ठीक है वीरेंद्र जी, मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आपको, बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा दिया है। दरअसल ये सारा खेल, ये जो वक्फ बोर्ड चल रहा था, ये वक्फ का जो खेल चल रहा था, वही एक वजह बनी कि तमाम मंदिरों पर मजहबी अतिक्रमण लगातार जारी रहा, और उसका ही नतीजा है कि आज हिंदुओं में आक्रोश है, अपनी आस्था के प्रति समर्पण दिखाने के लिए ही ये आवाज बुलंद हो रही है। तो फतेहपुर में जिस तरह से मंदिर पर मजहबी अतिक्रमण हुआ और अब हिंदू संगठनों ने धर्म युद्ध छेड़ दिया है, इसी पर हमारे साथ लगातार वीरेंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो वीएचपी के नेता हैं और जिन्होंने मुखरता के साथ आवाज बुलंद की। वीरेंद्र जी, ब्रेक से पहले आप महत्वपूर्ण बात बता रहे थे कि सारा जो हुआ है ये संरक्षण समाजवादी पार्टी के संरक्षण में होता गया, ये मजहबी अतिक्रमण, और खासतौर से वक्फ बोर्ड जिसमें संशोधन को लेकर भी खूब हो हल्ला हुआ था, दरअसल वही इसका आधार बना, मंदिरों पर कब्जे का आधार। वीरेंद्र जी, इसके बाद फिर इनकी नियत, ये बंटवारा हो गया। रस्तोगी और मानसिंह परिवार के बीच में ये जमीन टोटल आम की बाग थी, जो अचल उसमें भूमिधरी जमीन है, और आम की बड़ी बाग थी, जिसका 1/2 बंटवारा मानसिंह को, और एक बार ये 1927-28 में इसका बंटवारा हो गया। जब बंटवारा हो गया, बंटवारा के बाद लोगों ने अपनी जमीन बेचना शुरू किया, तो ये मान सिंह परिवार ने इनको बेच दिया बसंत सिंह को, जो असोथर के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत जब हुई, इन्होंने कहा मंदिर 752 गाटा संख्या में स्थित है, वो मंदिर भगवान का घर है, इसलिए हम बेच नहीं सकते। तो 400-500 वर्ष पुराना मंदिर है। अब इनकी जो जमीन, इनका कहना यह है कि हमारे अब्दुल समद की मजार है। हम प्रश्न करते हैं मजार है, क्योंकि अब्दुल समद कौन थे हमें पता है, लखनऊ के नवाब वाजिद अली के यहाँ, ये वाजिद अली खां के यहाँ ये नौकरी करते थे। तो नौकरी करते थे, ये फतेहपुर आ गए, फतेहपुर में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनका जो मकबरा नहीं है, बहन जी मकबरा नहीं है, ये क्या है, मजार है। जो मजार मंदिर के परिसर के ही पास इन्होंने बना दिया, क्योंकि इनका स्वभाव था, इनको स्वतंत्र जमीन नहीं दिखी। हाँ, राम मंदिर को तोड़ करके बनाएंगे, काशी विश्वनाथ को तोड़कर बनाएंगे, मथुरा को। मजहबी अतिक्रमण, लैंड जिहाद जो स्वभाव में हो, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? बस 20 सेकंड में वीरेंद्र जी, सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? बस 20 सेकंड में प्लीज बता दीजिए, सरकार से क्या मांगे आप लोगों की? कि हम वहां अपने हिंदुत्व के शौर्य का शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे चौराहे में। ठीक है, क्योंकि जनपद के ग्रामीण अंचल के लोग भी आए थे। हाँ। उनके मन में एक कौतूहल आया कि हम जिस अपने धार्मिक स्थान के लिए आए हुए हैं, अपने धार्मिक स्थलों के लिए, उस पर से मजहबी अतिक्रमण हटाने के लिए ही ये धर्म युद्ध छिड़ा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था जैसा कि वीरेंद्र जी बता रहे हैं, लेकिन जब पत्थर चलने शुरू हुए तो फिर मामला बिगड़ गया और कार्रवाई एक तरफा क्यों? यही मांग हिंदू संगठनों की है कि क्यों नहीं कार्रवाई उन पर भी हो रही है जिन्होंने पत्थर फेंका। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।